वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस सेशन के अंदर। देखिए, अपना पेन कॉपी उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए। ओके, देखो करंट की क्लासेस के साथ साथ मैं आपको उनसे रिलेटेड वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की हिस्ट्री भी बताता हूँ, उनको भी साथ साथ नोट कीजिए। ये आपका बेनिफिट है। आप कोई भी और अन्य करंट अफेयर के चैनल पे ये चीज़ नहीं पाओगे बेटा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी उससे रिलेटेड आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये आपको उस क्लास में मिलेगा जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है और जीएस अच्छा खासा रखता है। मैं अपनी क्लास में जीएस अच्छा खासा रखता हूँ, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपका पॉलिटी है, ये सब्जेक्ट्स मेरे मेन होते हैं, आप सबको मालूम है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो यूपीएससी तक हम लेते हैं, इसलिए करंट के साथ साथ आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी, है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी भी उनसे रिलेटेड आपको मिलेंगी बेटा। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 जून को मनाया जाता है बेटा, सबको मालूम है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये रहा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। अभी जून में ही आने वाला एक और दिवस है, सबको मालूम है। अभी 21 जून को कौन सा दिवस आएगा? 21 जून को कौन सा दिवस होता है बेटा? क्या सोच लिया आप लोगों ने? ये बेटा वर्ल्ड योगा दिवस है। वर्ल्ड योगा दिवस, वर्ल्ड योग दिवस, विश्व योग दिवस, ये मनाया जाता है 21 जून को, है ना। क्यों ये ऐसा ही क्यों किया गया? क्योंकि सबको मालूम है। अच्छा, इसका एक और प्रावधान है, मैं आपको बता दूं। सबको मालूम है कि 21 जून हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है। बिकॉज ऑफ सनराइज परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है उस दिन। किस दिन? 21 जून को। अब सीधा लंबवत परपेंडिकुलर होगा, सूर्य सिर के ऊपर चमकेगा तो यानी दिन बड़ा होगा, है ना। देर तक दिन रहेगा यानी 14 घंटे तक दिन रहता है और 10 घंटे की रात होती है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। तो यही कारण रहा होगा कि योगा दिवस बनाने का एक डे रखा गया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, वहां पर 2-4 जो भी मेन गैसेज हैं, कौन सी मालूम है सबको? 99% में कौन सी 2 गैसेज आती हैं? काफी बच्चे जो नए जुड़े होंगे उनके लिए बता दूं, हमारे वायुमंडल के अंदर 99% में 2 गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना। उसके बाद आर्गन गैस है 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.036%। इस तरह से अपना एनवायरनमेंट बनता है, अपना पर्यावरण बनता है, हमारा वायुमंडल इस तरह से बनता है। उसमें रहने वाले जो जीवधारी हैं वो सब मिलकर अपना एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। जून की बात है तो हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून का सीजन भी जून का ही होता है, फर्स्ट वीक का। इंडिया में मॉनसून सबसे पहले जून में ही आता है, फर्स्ट वीक में आता है। कहां पर आता है? केरला में आता है। कौन से कोस्ट लाइन पर सबसे पहले बारिश होती है? तो मालाबार कोस्ट लाइन पर सबसे पहली बारिश होती है भारत की, है ना। भारत में सबसे अंतिम बारिश लौटते हुए मानसून से कहां पर होती है? तो बेटा कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। रिट्रीट मानसून से बारिश कोरोमंडल कोस्ट लाइन पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग पर होती है। ओके, तो ये क्वेश्चंस के ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई गई बेटा? अभी हाल ही में महारानी अहिल्याबाई होलकर की ये जयंती मनाई गई है। तो ये मनाई गई है बेटा 31 मई को, क्योंकि इनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। 1725 में इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, होलकर परिवार के अंदर, ठीक है ना।
ये बड़ी फेमस थी और इनके जो पिता थे वो काफ़ी फेमस रहे। उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ने के लिए भेजा। उस समय लड़कियों के पढ़ने लिखने पर रोक थी, लेकिन उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ने के लिए भेजा, है ना। और मराठा समाज के बारे में आप लोग जानते हो, शिवाजी का इतिहास आप जानते होगे, है ना। शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक जो माने जाते हैं ना। जन्म कब हुआ शिवाजी का, क्या बता सकते हो? 1630 में। मृत्यु कब हुई? 1680 में। राजा कब बने? 1656 में राज्याभिषेक पहला हुआ शिवाजी का, और 1674 में दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ, यानी कोरोनेशन, है ना। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद में रखा था। कब रखा था? इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूं, कमेंट में आप मुझे बताइए। शिवाजी को बेटा औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था, जहां से वो 3 महीने बाद कैद से छूटने में मतलब ये उसको सफल रहे, है ना। बताया जाता है कि औरंगजेब की जो बहन थी उसने कैद से उनको भागने में मदद की थी। वो टाइमिंग आप मुझे बता सकते हो, कब वो समय था जब शिवाजी को औरंगजेब ने कैद में डाला था? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहले खिलाड़ी जिसने आईपीएल में 250 मैच खेले हैं वह कौन है? तो बेटा ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, MS धोनी है। MS धोनी वो पहले खिलाड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 900 किलोमीटर मारक क्षमता, मार्क नहीं ये मारक क्षमता है, इसको आप ऐसे लिख दो, मारक क्षमता, मारक क्षमता वाली अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? तो बेटा इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के अंदर हुआ। ओडिशा के अंदर मिसाइल का परीक्षण हम लोग कहाँ करते हैं? ध्यान से सुन लेना। मिसाइल्स का जो हम टेस्टिंग, मिसाइल्स की जो टेस्टिंग होती है वो हमेशा ओडिशा में होती है ना। APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है, एक आइलैंड बना दिया गया है उनके नाम से, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहां पर ये मिसाइल की टेस्टिंग चलती है हमारी। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्कटिक सैन्य अभ्यास कौन से संगठन द्वारा आयोजित किया गया? आर्कटिक सैन्य अभ्यास, बेटा आर्कटिक क्या, इससे समझो आप। आर्कटिक एक ओशियन है, जो सबसे छोटा ऑप्शन है, जो ऊपर है बिल्कुल। कितने टाइप के, कितने ओशियंस हैं हमारे 5 ओशियंस हैं। सुने, ध्यान से सुने, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, नीचे वाला सदर्न ओशियन ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिका ओशियन, एंड सबसे छोटा जो सबसे ऊपर है आर्कटिक ओशियन। तो वहां पर ये सैन्य अभ्यास कौन से संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उसके पास में ही नाटो संगठन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा। इसके कितने सदस्य देश हो गए हैं बेटा? अब 31 सदस्य देश हो गए। सबसे लास्ट में इसका जो सदस्य देश बना फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। यहीं पर तो झगड़ा है, यहीं पर तो रसिया और यूक्रेन का जो झगड़ा है वो चला हुआ है, क्योंकि रसिया ये चाहता नहीं था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, लेकिन वो उसके साथ लड़ता रह गया। यहां पर फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया। ओके ना, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 31 कंट्री हो चुकी हैं अभी। ओके, क्वाड का मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया ही था। क्वाड शिखर सम्मेलन जो होगा वो अभी 2024 में इंडिया में होगा। जो 2023 का है वो कहां पर हुआ था? अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तमिलनाडु की वह पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो बेटा वो फर्स्ट महिला तमिलनाडु की बन गई है, कौन? वो बनी है मुत्मिज सेल्वी। मुत्मिज सेल्वी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल ये माउंट एवरेस्ट के काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये माउंट एवरेस्ट है किधर बेटा? ये माउंट एवरेस्ट कहां पर है? आप मुझे बताएंगे। माउंट एवरेस्ट है बेटा नेपाल के अंदर। कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। नेपाल में सागर माथा। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं कोमोलंगमा। कोमोलंगमा, ठीक है ना। कोमोलंगमा माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, नेपाल के अंदर है। ओके, नेपाल हिमालय में ये आपको दिखाई देगी। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो बेटा ये क्वेश्चन अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसका आंसर है सेलेस्ट सोलो। सीधा सीधा मैंने आंसर दे रखा है इसमें,
समय खराब करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा याद करो, सेलेस्ट सोलो। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं। भारत का जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है, क्या आप जानते हैं? भारत का मौसम विभाग केंद्र कहाँ पर है मेन? अभी भारत का जो मेन है वो दिल्ली के अंदर है। साउथ का बताया जाता है बेटा पुणे के अंदर, है ना। हमारा जो मेन है अभी इंडिया का वो दिल्ली में और पुणे के अंदर भी है, ठीक है। ये मौसम विज्ञान का जो हमारा संगठन है वो दिल्ली में हमारा है। सबसे पहले इंडिया के अंदर मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1825 में ये कोलकाता में स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद ये 1905 में शिमला में स्थापित हुआ। फिर ये 1928 में ये पूना में स्थापित हुआ। 1944 में दिल्ली में हो गया और अब ये दिल्ली में चला रहा है, ठीक है ना। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मौसम में और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है मैं बता चुका हूँ कई बार। फिर आगे ज्योग्राफी की जो क्लासेस आएगी उसमें मैं क्लाइमेट का जो चैप्टर में लेके आऊँगा जलवायु का, उसमें मैं सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर दूंगा उस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये समझने की चीज़ है। मौसम और जलवायु बहुत अच्छा चैप्टर है। ज्योग्राफी में जलवायु आप समझ गए तो इसका मतलब 50% ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो गई उसी के अंदर। बड़ा अच्छा चैप्टर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन। अमेरिकी रक्षा मंत्री जो भारत दौरे पर आए हैं उनका क्या नाम है? तो बेटा ये अमेरिकी रक्षा मंत्री जो भारत दौरे पे आए हैं इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। ये दूसरी बार भारत दौरे पर आए हैं। पहली बार ये 2021 में भारत दौरे पर आए थे। अभी ये आए हैं लॉयड ऑस्टिन। अभी ये चीन के मुद्दों पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इनकी बातचीत होने की संभावना है। चीन के मुद्दों पर LAC लाइन के ऊपर भी ये बातचीत रहेगी। किसके लिए? LAC लाइन ऑफ अक्साई चीन, लाइन ऑफ अक्साई चीन, LAC के ऊपर इनकी बातचीत रहने की संभावना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने? तो बेटा ये रजब तैयब एर्दोगन, रजब तैयब एर्दोगन। तुर्की एक ऐसा देश है बेटा जो एशिया में भी है और यूरोप के अंदर भी है। एशिया में भी है और यूरोप के अंदर भी है तुर्की, है ना। तुर्की देश एशिया में भी और यूरोप के अंदर भी। एशिया का बीमार देश कहते हैं इसको। तुर्की को एशिया का बीमार देश कहा जाता है। ओके, और तुर्की ए में अभी भूकंप जो आया था, तुर्की ए में अभी जो भूकंप आया था बेटा, उसकी सहायता के लिए हमने अपनी टीम यहां से रवाना की थी और इस ऑपरेशन को हमने बोला था बेटा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। ऑपरेशन दोस्त हमने कहां पे चलाया था बेटा? ऑपरेशन दोस्त हमने तुर्की कंट्री में और सीरिया में जो भूकंप में जो फंसे आदमी थे उनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की कंट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 200 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? अच्छा क्वेश्चन है। 200 भारतीय मछुआरों को किसने रिहा किया? तो ये रहा आंसर बेटा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 200 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। अब बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हालत तो बहुत खराब चली हुई है फिलहाल, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी बात करें तो पाकिस्तान की बेटा जो लंबी नदी है, जो उसकी लाइफ लाइन है वो इंडस रिवर, सिंधु नदी है। वहां पर उसके मिलने वाली काफी रिवर्स हैं वहां पर, है ना। इंडिया में इसकी मेन रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये 5 नदियां मिलकर ही पंजाब का निर्माण करती है। पंजाब, पंच मतलब 5, आब मतलब पानी, 5 नदियों का पानी से इसका नाम पड़ा पंजाब, है ना। और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी नदियां उसमें आकर ऐड हो जाती हैं? पाकिस्तान की भी तो जो अफगानिस्तान साइड से जो नदियां आ रही हैं वो कौन कौन सी जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, काबुल नदी, कुर्रम नदी, कुनार नदी, स्वात नदी, है ना, गोमल रिवर। ये सारी रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में से निकलकर ये इंडस वैली में यानी इंडस रिवर में आकर ऐड होती हैं। सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां हैं जो पाकिस्तान की। जैसे कि काबुल नदी कहाँ से आती है? अफगानिस्तान साइड से आती है ना, इंडिया साइड से तो नहीं आ रही। ऐसे ही स्वात नदी है, ऐसे ही गोमल नदी है, ऐसे ही टोंची नदी है, ऐसे ही कुर्रम है, ऐसे ही कुनार है। ये पाकिस्तान की नदियां हैं, ये इंडिया से नहीं आती। ये पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से साइड से आकर ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा है। पाकिस्तान के अंदर सोल्ट रेंज है जो कि वहां पर काफी लंबी है। पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं किसको? स्वात घाटी को, है ना।
स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। वहां पर लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो सोल्ट रेंज है, सोल्ट रेंज है ना, सोल्ट रेंज। पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता के काफी सारी जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। ओके, ये क्वेश्चंस हैं कुछ पाकिस्तान के। पाकिस्तान में ही हॉटेस्ट प्लेस है एशिया का, मोहनजोदाड़ो में जैकोबाबाद, ये हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ही बेटा सबसे ज्यादा नहरों वाला देश भी है एशिया के अंदर, है ना। जो कैनाल्स होती हैं सबसे ज्यादा किसमें, पाकिस्तान के अंदर है, एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव का विकास महाराष्ट्र के कौन से जिले में हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल बेटा, तो कार्बन न्यूट्रल गांव का जिला कौन सा बना है? ठाणे। ये वही ठाणे है जहां पर भारत में सबसे पहली ट्रेन चली, मुंबई टू ठाणे। तो आप क्या मुझे बता सकते हो भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बेटा इसका आंसर, ठीक है ना। भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली और कब चली, और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? मैं ये देखना चाहता हूं किस बच्चे को इसका आंसर मालूम है। कौन से गवर्नर जनरल के समय में भारत की पहली ट्रेन चली? एक ये क्वेश्चन है। एक इस ट्रेन का चलने का समय क्या था और ये कहां से कहां तक ये चली थी? ओके, तो इसका मुझे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 2022 के तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर कौन रहा? तो बेटा इसमें फर्स्ट जो प्लेस रहा वो पंजाब यूनिवर्सिटी का रहा। अच्छा क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी 2022 के तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आज इनमें देखिए और जो जो मैंने आपको बोला है कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, जिस भी बच्चे को मालूम है। बेटा ये चीज़ों को आप कॉपी पेन लेके नोट किया करो साथ साथ, नहीं तो भूल जाओगे। बेटा जीएस याद करने से होता है, बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, ठीक है ना। सेशन अगर क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी साथ में पसंद आती है, तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बेटा, गुड नाइट।